સચ્ચિદાનંદ. ઓકે, સદગુરુજી બોલાવજો. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાનમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાનમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો ઉપજ્જાયાનમ, નમો લોય સૌવ સાહુણમ, નમો લોયે સૌવ સાહુનમ, ऐसो पंचन मुकारो, એસો પંચ નમુકારો, સૌવ પાવકપણાસણો, સૌવ પાવપનાસનો, મંગલાણમ ચ સંવેસીમ, મંગલાનમ ચ સૌવેસિમ, પડમમ હવૈ મંગલમ. પડમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હે શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ, હે શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ, હે શ્રી વાત્સલ્ય મૂર્તિ દાદા ભગવાન, હે શ્રી વાત્સલ્ય મૂર્તિ દાદા ભગવાન, હે સર્વે દેવી દેવાત્માઓ, હે સર્વે દેવી દેવાત્માઓ, અમોને શુદ્ધ ઉપયોગ પૂર્વક અમોને શુદ્ધ ઉપયોગ પૂર્વક ચિત્તની હાજરીમાં ચિત્તની હાજરીમાં સત્સંગમાં બેસવાની, સત્સંગમાં બેસવાની, સત્સંગ સાંભળવાની, સત્સંગ સાંભળવાની, સત્સંગ સમજવાની સત્સંગ સમજવાની અને સત્સંગ રૂપ થવાની પરમ શક્તિ આપો. અને સત્સંગ રૂપ થવાની પરમ શક્તિ આપો. હું મન વચન કાયા હું મન વચન કાયા ભાવ કર્મ નો કર્મ દ્રવ્ય કર્મ ભાવ કર્મ નો કર્મ દ્રવ્ય કર્મ આ પ્રગટ પરમાત્મા સ્વરૂપ પ્રભુના આ પ્રગટ પરમાત્મા સ્વરૂપ પ્રભુના સુચરણોમાં સમર્પણ કરું છું. સુચરણોમાં સમર્પણ કરું છું. હું મન વચન કાયાથી તદ્દન જુદો એવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું મન વચન કાયાથી તદ્દન બિન જુદે એવો શુદ્ધ આત્મા છું. मैं मन वचन काया से तद्दन भिन्न ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ. मैं मन वचन काया से तद्दन बिन ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ. मैं मन वचन काया से तद्दन भिन्न ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ. मैं मन वचन काया से तद्दन बिन ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ. मैं 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 शुद्ध आत्मा हूँ. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. Jai Satchidanand. Amma, do you have any question? Yeah, last. Sure. 1 minute. Yeah. संतोषान जी जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. एक एक प्रतिक्रमण में रूप भरा हुआ होता है. एक एक प्रतिक्रमण में रूप क्या रूप 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 भरा हुआ होता है. रूप पड़ा हुआ होता है. भरा भरा फुल रूप भरा हुआ होता है. रूप भरा हुआ होता है. What is the reference? दिव्य देशना भाग 1 में 2 and 4. 2 and 4. हाँ. Okay. और आप प्रतिक्रमण कुरूपता की निशानी है. कुरूपता का. आप प्रतिक्रमण. Okay, okay. I'll take it out. Just a minute.
Okay. ओके। अच्छा, इसमें इसमें क्या समझना है? वो प्रतिक्रमण में रूप भरा हुआ होता है। हाँ, तो वो क्या बताना चाहते हैं तो कि अतिक्रमण वो कद्रूप है, यानी अतिक्रमण यानी क्या? नेगेटिविटी। हाँ, अतिक्रमण यानी कि अपने से किसी को दुख पहुंचे, हाँ। अपने से किसी को दुख पहुंचा, उसका मतलब अतिक्रमण हुआ। तो वो कद्रूप हो गए हम। कद्रूप। और हाँ, कद्रूप यानी वो अपना अपना जो रूप है वो सही नहीं रहा अतिक्रमण के हिसाब से। ओके। और प्रतिक्रमण प्रतिक्रमण रूप प्रतिक्रमण में रूप भरेला है, भरेलू હોય છે। रूप से भरा हुआ होता है प्रतिक्रमण। हाँ, यानी प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण जैसे ही होता है तो वो रूपवान बन जाता है। दैट इज आत्मा का। हाँ, रियल का। इसीलिए हाँ, रियल का। अच्छा। इसीलिए दादा भगवान को देख के, तीर्थंकर भगवान को देख के अपने हाँ। को वो कैसे कैसे दिखते हैं, तो कि सिलवान पुरुष दिखते हैं, चारित्रवान पुरुष, रूप से भरे हुए दिखते हैं। ओके। क्योंकि उनके अंदर ऐसा कोई स्पंदन स्पंदन भी बाकी नहीं रहा कि किसी को दुख पहुंचाना है। ओके। वो एब्सोल्युटली प्योर हो गए। तो वो अपने को वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा रूपवान कौन है, तो तीर्थंकर भगवान ज्ञानी पुरुष है। ओके। तो कि ये हाँ। रेफरेंस से हमको समझ में आएगा ओके। कि रूप 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 किसको बोला जाता है। अपने को शरीर के रूप से रूप बोलते हैं, हाँ। समझते हैं, वो शरीर के रूप की बात नहीं है। लेकिन अतिक्रमण अतिक्रमण जिसके अंदर भरा हुआ है, जिसके अंदर हिंसा भरी हुई है, हाँ। उसका शारीरिक रूप कितना भी अच्छा होगा, लेकिन वो कभी अपने को रूपवान नहीं दिखेंगे। ओके। लेकिन जो प्योर पुरुष हो गए हैं, जिसके जिसके अंदर अहिंसा अहिंसा संपूर्ण अहिंसक भाव खुला हो गया है, हाँ। वो उनका शरीर का देखाव कुछ भी होगा, लेकिन वो रूपवान दिखेंगे अपने को। ओके। इसलिए लिखा एक एक प्रतिक्रमण में रूप भरेलू હોય છે। यानी वो चारित्र की निशानी है, सिलवनपने की निशानी है ओके। रूप वो। क्योंकि ऐसा ऐसा लावण्य, ऐसा शरीर का वो बन जाता है, तेज ऐसा बन जाता है कि कहीं से किसी भी एंगल से उनको देखो तो रूपवान दिखेगा। प्योरिटी। प्योरिटी प्योरिटी झलक रही है। ओके। ऐसा जय है। सच्चिदानंद। तो संतोष। प्रतिक्रमण अपने को रूपवान बनाता है, कहने का मतलब। ओके। और अतिक्रमण अपने को कद्रूप बना देता है। कद्रूप बना देता। जय सच्चिदानंद। जयबेन, जय सच्चिदानंद। लगता है आपको गुजराती ज्यादा समझ में आता है हिंदी से। ट्राइंग टू। अच्छा, ओके। योर ब्लेसिंग्स दीपक भाई। एक सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। लेकिन गुजराती में समझना है ना तो बहुत अच्छा पड़ता है। एक सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ब्रिज कुमार। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये है। नंबर बताना आप जो भी पढ़ते हैं ना। हाँ, ये दिव्य दर्शन का ही है 344। तो दिव्य दृष्टा कौन सा, एक या दो? एक। ओके। ये मृदुता यह अहंकार को तोड़ती है और ऋजुता यह कपट को तोड़ती है। अच्छा, एक मिनट। हम्म।
पढ़ाई दिया? हाँ, હા, મૃદુતા એ અહંકારને તોડે છે અને રુજુતા એ કપટને તોડે છે. तो ये अपनी जो कलम है ना, 9 कलम हम बोलते हैं ना, हाँ हाँ हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા સાથે ક્યારેય પણ કઠોર ભાષા, તંતીલી ભાષા ન બોલાય, ન બોલાવાય કે બોલવા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. કોઈ કઠોર ભાષા, તંતીલી ભાષા બોલે તો મને મૃદુ રુજુ ભાષા बोलवानी शक्ति आपो. એટલે उसके ऊपर से ये है रेफरेंस में कि मृदुता जो है वो अपने अंदर भीतर रहे हुए अहंकार को तोड़ते हैं. कैसे? तो कि वो विनय वाली बात है, विनय की है, और जहां पे विनय आता है वहां पे अहंकार अपने आप टूटने लगता है. तो कि मृदुता यानी अपनी जो प्रकृति है, तो प्रकृति के अंदर जैसे जैसे मृदुता आती जाएगी वैसे वैसे वो अहंकार को तोड़ने लगेगी. यानी कोई भी अपने को कैसे भी बोलेगा तो अपने भीतर रही हुई मृदुता के आधार पर अपने भीतर रहे हुए अहंकार टूटता है. वो मृदुता और रुजुता का एग्जैक्ट अर्थ क्या होता है वो एग्जैक्ट नहीं है मालूम, लेकिन रुजुता कपट को तोड़ते ही, यानी कि सरलता, भीतर अपने रुजुता और सरलता. सरलता है, कपट यानी टेढ़ा मेढ़ा हाँ, नहीं बोलेंगे. तो कि वो रुजुता यानी सरलता, कपट यानी क्या है? तो कि कोई भी काम करते हैं ना तो उसके पीछे अपना कुछ ना कुछ आशय छुपा हुआ होता है. अच्छा ब्रिजेश, हाँ हाँ तो कि पीछे कुछ ना कुछ हमारा आशय छुपा हुआ होता है. किसी का यानी टेढ़ापन छुपा हुआ होता है वो. अच्छा तो वो सरलता है, रुजुता वो सरलता है, तो वो टेढ़ापन को तोड़ देती है, यानी कपट को तोड़ते हैं. कपट तो अपने को मालूम है ना, कपट तो समझ में आता है ना, कपट किसको कहते हैं. हाँ हाँ तो कनिंगनेस. वो सरलता है. हाँ, तो वो सरलता है तो वो उसको तोड़ देती है. रिजुता यानी मतलब सरलता. अच्छा ठीक अपने 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 डेली के व्यवहार में अपने देखे ना, डेली के व्यवहार में हम्म तो हाँ कोई जी। भी अपने को दादा भगवान की बात है, तो दादा भगवान को कुछ भी बात करे ना तो भीतर रहा हुआ अहंकार टूट जाता था अपना. जो मेरापन वाला जो भाग था ना कि मैं ऐसा हूं, मुझे ये आता है, मुझे ये करना अच्छी तरह से आता है, जो मैं वाला जो भाग था ना वो टूट जाता था. संतोषानंद जी, हाँ जी. ये डिक्शनरी मीनिंग देखो, सरलता कोमलता को रुजुता बताया. हाँ, ओके. हाँ, कोमलता. सरलता कोमलता. अच्छा हाँ, और व्यवहार के अंदर क्या है कि अपना पूरा व्यवहार देखे ना तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी बात कपट छुपा रहता है व्यवहार के अंदर. अच्छा उसकी निशानी क्या? तो कि जो खुद का है नहीं उसको पाना चाहते हैं, जो चीज अपनी है नहीं, जो हक की है नहीं उसको पाना चाहते हैं, वहां पे कपट काम करता है. मतलब सेल्फिशनेस हुई. हाँ, सेल्फिशनेस हुई मतलब है. सेल्फिशनेस भी बोल सकते हैं, लेकिन सेल्फिशनेस तो दादा भगवान ने आत्मा के लिए बताया. सेल्फिश को किसको बोलते हैं? जो आत्मा के लिए जीते हैं ना उसको सेल्फिश बोलते हैं. सेल्फ यानी आत्मा, खुद के लिए जीते उसको सेल्फिश दादा भगवान ने बताया.
यहाँ सेल्फनेस की बात नहीं है। ये किसी का जो चीज अपने हक की नहीं है उसको पाना चाहते हैं, उसके लिए कुछ भी करते हैं ना, वहां पे कपट छुपा हुआ होता है। झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, जो भी कुछ करते हैं वहां पे उसके पीछे कपट छुपा हुआ होता है। और जो सरल आदमी होता है ना, हाँ, सरल आदमी होता है ना, उसके अंदर कपट नहीं होता है। तो वो कैसा आदमी होता है? जो भी होता है वो सबको दिखाई देता है। अच्छा, सही है। अब इसलिए एक कहावत है, ये दिखते ऐसे लेकिन अंदर बहुत गहरे हैं। हाँ हाँ हाँ, व्यवहार में कहीं लगते हैं। हाँ, तो वो जो कपट कपट वाला भाग होता है ना, वो गहरा गहरे वाला होता है। देखिए ऊपर से तो सीधे दिखते हैं लेकिन बहुत गहरे है वो, अच्छा अच्छा। ऐसा है। तो क्या सरलता है वो कपट को काटती है। जो सरल आदमी होता है ना, उसको कुछ कपट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि जो है वो सामने दिखाई देता है, जो चाहिए वो सामने बता देता है। हम्म छोटे बच्चे होते हैं ना, सरलता हाँ, देखनी है ना तो छोटे बच्चों में जल्दी से दिखाई देगी आपको, हम्म क्योंकि उनके अंदर अहंकार जागृत नहीं हुआ है अभी। बुद्धि बुद्धि उतनी डेवलप नहीं हुई है, तो उसके अंदर सरलता जल्दी से दिखाई देगी। तुरंत पता चल जाएगा कितना सरल है बच्चे। हम्म और जैसे बच्चे सरल होते हैं ऐसे ही ज्ञानी पुरुष सरल होते हैं। हाँ हाँ हम्म तो क्या वो बच्चे की सरलता और हमारी सरलता अगर कंपेयर करेंगे तो तुरंत पता चल जाएगा। उनका व्यवहार देखेंगे और उसके कंपैरिजन में अपना व्यवहार देखेंगे ना, तो तुरंत अपने को पता चल जाएगा बच्चे कितने सरल है और हम कितने टेढ़े हैं। समझ गया। ठीक। जय बराबर है। सच्चिदानंद। हाँ जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। ओके, अभी पृथ्वीराज, पृथ्वीराज कहाँ गए? बोलिए पृथ्वीराज जी। जय सच्चिदानंद विवेकानंद जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद संतोषानंद जी। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। आज सुबह एक सूत्र आया था, आज मॉर्निंग में, બે हाँ, ત્રણ શીખણી ફાઇલનો છે તમાજ મજા આવે, કારણ કે બલવાનપણું ખુલ્લો થાય। आज सुबह में आया था। हाँ, सुबह में आया था। किस में था? हाँ, हिंदी है? नहीं, गुजराती में બે ત્રણ શીખણી ફાઇલો એ છે તમાજ મજો આવે, તેમાં જ મજો આવે, કારણ કે બલવાનપણું ખુલ્લો થાય। हम्म। एक मिनिट हाँ। હું એ જ શોધું છું આજનું। ओके, आ गया, मिल गया मिल गया। मिल गया। हाँ, ये हाँ, तो क्या बताए? दूसरी ओर બે ત્રણ ચીકણી ફાઇલો છે તેમાં જ મજા આવે, કારણ કે બળવાનપણું ખુલ્લું થાય। यानी हाँ, इसमें दूसरी ओर कारण के तीस, बलवानपणुं खुल्लो થાય ये समझना था। हाँ, बलवानपणुं खुल्लू થાય। तो वो अपने बल वाला किसको कहते हैं? क्या जी? शक्ति शक्ति खुली होती है। शक्तिवान किसको बोलते हैं? पर शक्ति वो अपना आग जमा शक्ति बता, किसी के सामने भाई अपना शक्ति बताना, अपना बताना। बाहुबल, हाँ, बाहुबल। बाहुबली, हाँ, बाहुबली बाहुबली। मैं हूँ, मेरे जैसा। हाँ हाँ। तो क्या यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि 2 और 3 चिकनी फाइलों छे, यानी दूसरी और तीसरी की बात नहीं करे, 2 और 3, 2-3, यानी 2-3 फाइलें ऐसी होती है कि वो उसमें ही मजा आती है। वहां वहां पे अपना अपना बाहुबल को, यानी
शक्ति खुली होती है, तो के उसके सामने वो फाइल इतनी चिकनी होती है, 2-3 फाइलें इतनी चिकनी होती है, तो कि भीतर की शक्ति को खुली करती है वो, क्योंकि उसके साथ एडजस्ट करना, आज्ञा दृष्टि से रहना, बहुत पुरुषार्थ वहां पे काम करता है। ओहो, ये मतलब और वो वहां पे वो पुरुषार्थ काम करता है, इसलिए आंतरिक शक्ति खुली होती है, अंदर की शक्ति आंतरिक खुली शक्ति के होती है। लिए बोला है क्या ये? हाँ, वो व्यवहार की शक्ति के लिए बात नहीं है। हाँ बराबर। ये जो लिखा है ना, हाँ। 2-3 ચીકણી ફાઇલો છે તેમાં જ મજા આવે, કારણ કે બળવાણપણું ખુલ્લું થાય। तो कि रिलेटिव की दृष्टि से हम समझने जाए ना, तो कि वो चिकनी फाइलें होती है, तो उसके ऊपर अपना हक जमा के उसको दबा देते हैं, तो अपना अपना वो शक्ति खुली होती है ऐसा लगता है। और ज्ञानी क्या बताते हैं, तो कि वो चिकनी फाइलें ऐसी है कि हमारी भीतर की शक्ति, आंतरिक शक्ति को खुला करती है, अधीर तप को खुला करती है वो। उसके साथ एडजस्ट होना यानी इतना पुरुषार्थ मांग लेता है, तो कि अपना अधीर तप, आंतरिक शक्ति ऐसी खुली होती है तो मोक्ष के लिए उसको उससे एडजस्ट होने में। ओह बहुत बढ़िया, बहुत। मैं तो ये वो अपने रिलेटिव शक्ति को मानता था। हाँ नहीं, ये अपनी आंतरिक शक्ति अधीर तप को खुला करती है, और अधीर वो तप बहुत अंदर बढ़िया। खुला होता है तो ऐसा चारित्र अंदर खुला होता है, ज्ञानी जैसा, तीर्थंकर भगवान जैसा। बहुत बढ़िया खुला हो क्योंकि गया, नहीं तो समझ ही नहीं थी इसकी तो। वो चिकनी फाइलें ऐसी होती है ना, उसको एडजस्ट करना यानी भीतर इतना हैंडल मारना पड़ता है, इतना हैंडल मारना पड़ता है, इतना ज्ञान अंदर, ज्ञान क्रिया इतनी चलती है, तो वैसी शक्ति खुली हो जाती है। क्योंकि वो हमारे लिए उपकारी है, दादा भगवान कहते हैं बहुत ऐसी बढ़िया। फाइलें जो है वो हमारे लिए उपकारी है, जो हमें उपकारी मोक्ष उपकारी मोक्ष मार्ग में आगे जाती है। बराबर बराबर, एकदम बढ़िया समझ में आ गया, एकदम तो उल्टे ही चल रहे थे। और एक छोटा प्रश्न और पूछूं? हाँ बोलिए बोलिए। ये अपने अतिक्रमण होता है, उसका प्रतिक्रमण करते हैं, मतलब प्रतिक्रमण कैसे अतिक्रमण हो गया तो उसके बहुत पश्चाताप होता है, और वन में क्षमा याचना करते हैं, तो वो प्रतिक्रमण हो जाता है या वो वापस अपने वो व्यवहार पूरा बोलना पड़ता है? नहीं, ऐसा है कि अतिक्रमण यानी क्या, तो सिंपल है कि हमें मोक्ष में जाना है, हमारा ध्येय क्या है, तो सिद्ध गति हमारा ध्येय है कि अभी ये हमें जीवन मिला, दादा भगवान मिले, दादा भगवान के पास से हमें दृष्टि मिली, 5 आज्ञा मिली। अब हमारा ध्येय क्या है, तो कि सिद्ध गति, हमारा जो अल्टीमेट गोल है वो सिद्ध गति है। व्यवहार में तो बहुत सारे गोल होते हैं, इतना कमाना है, ये करना है, वो बात अलग है। तो अल्टीमेट गोल क्या है अपना, तो कि सिद्ध गति। तो हमारा जो व्यवहार है उसके अंदर हमें देख लेने का है, तो कि ये व्यवहार जो हमारा फाइल नंबर 2, 3, 4 या जो भी फाइल है उसके साथ जो हुआ वो हमें सिद्ध गति में ले जाना ऐसा है कि नहीं है। अपने आप अंदर क्वेश्चन करेंगे तो जवाब मिल जाएगा कि नहीं, ये व्यवहार हमारा सिद्ध गति के जाने के लायक नहीं है, तो उसको बोला अतिक्रमण। बराबर है। अभी हमें जाना है सिद्ध गति में, तो वो व्यवहार चुकता करना पड़ेगा, वो उसका निकाल हुआ, वो प्रतिक्रमण हो गया। उसमें शब्द बोलना या ऐसी विधि से ही वो होगा ऐसा नहीं है। अंदर अपने को हमें समझ में आ गया कि ये मेरी गलती थी और ये गलती से मुझे छूटना है, और अंदर से जिस प्रकार से भी अपनों ने माफी मांग ली तो वो प्रतिक्रमण हो गया। बस वही। इसलिए इसके अंदर तीनों चीज आ जाती है। दादा भगवान बोलते हैं आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान। आलोचना यानी क्या, तो कि अपनी गलती समझ में आ गई, वो आलोचना हो गई। ये भगवान आपके अंदर रहे शुद्धात्मा भगवान आपके पास है, मेरे से ऐसे आपको दुख पहुंचा है, ये मेरी गलती हो गई। उसका प्रतिक्रमण यानी क्या, तो कि वो गलती का मुझे खेद है, पश्चाताप है, तो वो प्रतिक्रमण हो गया। और प्रत्याख्यान के यानी क्या, तो कि भगवान ऐसी मुझे शक्ति दो कि वापस में ऐसे कभी गलती ना करूं। बराबर। ये जो आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान वो सांकेतिक जैसा है, पर एक बात है, वो विधि
वो विधि बोल के करना ऐसा नहीं है। अपने जो जिस भाषा में हमें समझ में आता है उसका अल्टीमेट सार क्या है, तो कि हमसे गलती हुई है उसकी हम माफी मांग रहे हैं और वापस ऐसी गलती कभी नहीं करनी उसकी शक्ति मांग रहे हैं। मतलब कई बार होती है तो हाथों समझ में आता है ये भाई ये नहीं होना चाहिए, अतिक्रमण हो गया तो अपना माफी हो जाती है, तो हो जाता नहीं वो परिस्थिति। पर कई हाँ, हो जाती है। कई चीज ऐसी होती है कि प्रत्याख्यान करते हैं वापस नहीं करेंगे तो भी वापस हो जाती है। उसका क्या है भाई, 50 बार ये नहीं मैं करता हूँ, दृढ़ निश्चय करता हूँ ऐसा मैं भी नहीं करूंगा, तो भी वापस हो जाता है। उसका क्या वीकनेस है? तो ऐसा है, दादा भगवान बताते थे कि अपनी जो उसके आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान जो करते हैं उसके अंदर जो हार्टिली अपना होना चाहिए वहां पे कच्चे रह जाते हैं तो वो गलतियां वापस होती है। दूसरा ऐसा है तो कि अनादि काल से कितने भी हमारे जन्म हुए हैं उसके अंदर हमने रिलेटिव को ही रियल मान के पूरा अंदर ऐसे ही अभिप्राय और ऐसा ही भर के लेके आए हैं। तो वो एक एक पॉट जो कांदा होता है ना, कांदे में एक एक पॉट निकलते हैं ना, हाँ खुलते हैं बराबर। ना, तो हाँ, कि एक पॉइंट। वैसे वैसे वो खुलते जा रहे हैं। अपने को लगता है कि ये मैं बोलता हूँ लेकिन वापस क्यों आता है, तो कि आज एक पॉट निकला है, दूसरा निकला है, तीसरा निकला है, तो वो एक के बाद एक पॉट निकलते जाते हैं। वो बराबर। बार बार होता है तो एक तो सिंसियरिटी हमारी आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान में नहीं है और दूसरा ये भी है कि एक एक पॉट भी निकलता है। बराबर। तो जैसे ही वो पूरा पॉट निकल जाएगा तो वो खत्म हो जाएगा बराबर। और हार्टिली हो जाएगा तो भी खत्म हो जाएगा। करेक्ट होता तो हार्डली है और वापस ऐसा हो जाता है। हाँ, तो हार्टिली होता है और वापस ऐसा होता है तो समझना कि एक पॉट निकला, दूसरा पॉट अभी खुल रहा है। वो अपने को ही समझ, वो अपने जो जो जिसको ये होता है ना उसको अनुभव होता है, रियलाइज होता है कि ये पड़ गया, क्योंकि उसके पीछे की जो चिकनापन होता है ना वो कम हाँ होता जाता है। बराबर। इसलिए दादा भगवान दूसरा भी एक एग्जाम्पल देते थे कि अपने को सर्दी हो गई है, बहुत सर्दी हो गई है, तो गले में वो कफ और चिकना वो सब जमा हो जाता है, इन्फेक्शन वाला सब, और उसको अपने अपने उसको थूकते हैं जमीन पे, टाइल्स पे थूकते हैं तो वहां पे वो चिपक जाता है। चिपक जाता है। और उसके ऊपर फिर 1 बाल्टी 2 बाल्टी 3 बाल्टी कितनी बाल्टी पानी डालेंगे तब जाके जाएगा। और सर्दी है नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं, और वैसे हम थूकेंगे ना तो गर्मी होगी तो तुरंत सूख जाएगा, या तो फिर एक टबलर पानी डालेंगे ना तो भी चला जाएगा। बराबर। तो ये दादा भगवान बताते थे कि कितना चिकनापन है उसके साथ में, वैसा उसके साथ हार्टिली अंदर से प्रतिक्रमण होगा तब जाएगा वो। हाँ वो कई अनंत जन्मों का सीखनापन साथ में लेके आए हैं। हाँ ये तो भी दादा मिले और पुण्य तभी, नहीं तो कैसे निकलता। हाँ, ये तो दादा भगवान मिले तब समझ में आता है, नहीं तो अभी तो हम उसी में ही राजते, एक खोट लेके आए थे और दूसरी खोट खाते ही रहते। बराबर। एक छोटा प्रश्न एक पूछूं और? हाँ बोले बोले। हाँ जी, दिवकानंद जी, क्या हम मैं अभी दादा भगवान का फॉलो कर रहा हूँ, क्या दादा भगवान मेरे को उन पे इतना बड़ा, मेरे को दूसरा कोई अच्छा भी नहीं लगता, पर व्यवहार में मेरे को दूसरी जगह भी जाना पड़ता, कोई व्याख्यान है, पर वो बात मेरे को जमती नहीं है। बात दादा की जमती है, तो मैं उसका कोई साधु संतों का अवणवाद तो या अभिनय तो नहीं कर रहा हूँ मैं। देखो इसमें क्या है कि आप कहीं पर भी जाते हो, नहीं, जाना व्यवहार से जाना पड़ता है। व्यवहार से जाना पड़ता है, पर मेरे बराबर को है। कोई दादा के तो सिवाय कोई शादी में, बात कोई अच्छी लगती ही नहीं है। बराबर है, आपको शादी में जाना अच्छा लगता है? शादी में जाना तो अच्छा है, कोई व्यवहारिक हिसाब से जाना पड़ता है, कोई व्यवहारिक। हाँ, तो कहने का मतलब बिजनेस में जाते हैं, शादी में जाते हैं, तो वो भी तो व्यवहार ही है ना। व्यवहार है। तो यहाँ पर भी जाते हैं तो ये भी व्यवहार है, तो क्या वो दादा भगवान ने उसलिए चौथी आज्ञा दी, फाइलों का बराबर है। संभव से निपटारा, बराबर। बराबर है। तो अविनय तो कब होता है
अविनय कब होता है? तो उनकी बताई बात को हम अपने हिसाब से समझ के उसको ट्विस्ट करने के लिए जाते हैं, तब अविनय होता है। बराबर या कोई पूछता है, कोई अपने को पूछते हैं कि ये कैसा है, क्या है, तो उसके बारे में नेगेटिव या गलत राय निकलती है तो समझना कि ये गलत है। समझे? तो जाना जाना यानी वो फाइल का संभव से निकाल करना है, उस हिसाब से जाने का अपने को। हाँ, वो उस हिसाब से जाते हैं। पर वो उधर जो बात होती है वो अपने को समझे, अपने को एक ही बात क्लिक होती है, भाई दादा ने कहा वो लास्ट पॉइंट है। हाँ, वो लास्ट पॉइंट है, बस बस उसका अपने भीतर भीतर अपने को चेक कर लेने का है कि उनका क्रिटिसिज्म तो नहीं हो रहा है ना, बस नहीं, उतना उनके समझ प्रति लेने अपने बिल्कुल नहीं ऐसा। बस 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 उतना समझ लेने का। बस मैंने को ये मन में खटका था, कोई भाई उनका मैं अभी ने तो अवनवाद तो नहीं कर रहा हूँ। हाँ, कभी व्यवहार से कहीं जाना पड़ता है तो वो सुनने का अपने को, क्योंकि वो पूरा पूरा फाइल का संभव से निकाल कर रहे हैं, वैसे वैसे आज्ञा की एडजस्टमेंट लेके बैठने का वहां पे। बराबर अपने को तो क्या है, अल्टीमेट हिसाब चुकता करना है। बराबर बराबर अभी अपना अपना जो बाकी का व्यवहार, जो अपने आज्ञा दृष्टि प्राप्त होने के बाद जो व्यवहार बाकी रहा, वो पूरा व्यवहार चुकता करना है अपने को, बस इतना बराबर अपना अपनी समझ में पक्का कर लेने का बराबर कि अभी जो भी आए, चाहे बिजनेस आए, चाहे शादी आए, चाहे कहीं और धार्मिक स्थल में जाना पड़े या कहीं कुछ भी करने के लिए जाना पड़े, अपने अंदर फिट रहने रख कर देने का कि मेरे को हिसाब चुकते करने के लिए जाना है, हाँ, इसका हिसाब है, इसको जान- फाइलों का निपटारा करना है, बस बराबर इतना पक्का कर देने का। बराबर आज्ञा दृष्टि, उसके अलावा कुछ और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। बराबर बराबर सही, एकदम सही फिट हो गया। और अंदर से ऐसा लगे कि अपने से मन से भी या कुछ भी उनके प्रति दुख दुख हो, ऐसा कुछ चल गया है तो माफी मांग लेने का, हाँ, माफी ऐसा बस। ऐसा आप रखते भी नहीं है। हाँ, बस उतना है, उससे ज्यादा कुछ हैवी ये जो सरल करके दादा भगवान ने दिया है ना अपने को, उसको हाँ, बराबर उसको भारी भारी नहीं बना देने का, उसको बराबर सरल ही रहने देने का। सरल बराबर एकदम एकदम फिट हो गया अभी। जय जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अशोक जी। जय सच्चिदानंद दीपक भाई। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद अशोक जी। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। अपने को संभाव से निकाल करना है, ऐसा सिर्फ भाव ही करना है। भावना ही पुरुषार्थ है, आज्ञा पालन है, निकाल प्रारब्ध स्वयं के हिसाब से ही के अधीन है। दोबारा पढ़ूं? अपने को संभाव से कौन सा है वो? दीपक आनंद जी को बताओ ना, वो स्क्रीन पे आ जाएगा। ये मैंने तो क्या है, कोई किताब में से पढ़ा होगा तो लिख लेता हूँ। अच्छा, आपने अपनी किताब में लिखा? ठीक है, बोलिए। ठीक है, आप तो वाणी में से पढ़ा होगा। हाँ। अपने को संभाव से निकाल करना है, ऐसा सिर्फ भाव ही करना है। भावना ही पुरुषार्थ है, आज्ञा पालन है, निकाल प्रारब्ध स्वयं के हिसाब के अधीन है। इसको समझाइए। अभी ये जो बात है ना, बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि जो भी दादा भगवान बताते थे कि ये दृष्टि मिली नहीं थी, ये दृष्टि हमें प्राप्त नहीं हुई थी, मैं कौन हूं उसका भान नहीं हुआ था, तब जो भी निकाल होता था उसके साथ दूसरा बंद हो जाता था। यानी प्रारब्ध को भुगतता था और अंदर नया प्रारब्ध वापस चार्ज कर लेता था। बराबर है। हाँ। अभी ये आज्ञा दृष्टि मिली तो अभी जो प्रारब्ध हम लेके आए उसको चुकता करते हैं, नया कुछ बनता नहीं है। और उसके साथ में क्या आपने बताया कि आज्ञा संभव से निकाल, वो भावना है, इसलिए दादा भगवान ने बताया। दादा भगवान ने क्या बताया कि ये 5 आज्ञा है, उसको पक्का समझ लेना है।
क्या पक्का समझ जैसे लेंगे। जैसे वो, हाँ, जैसे जैसे समझ लेंगे वो आज्ञा को समझना वही पुरुषार्थ है। जी और जितनी समझ में पक्की हो गई वो हम्म, अपने आप एप्लीकेबल हो जाएगी, जी उसको जी करनी नहीं पड़ेगी। वो जिस समझ का परिणाम एप्लीकेबल है। जी तो वो पहली जो बात बताई ना, बोलते हैं भाव समझ ही आचरण में आती है। आचरण में, जितनी जितनी आज्ञा पक्की समझ में आ जाएगी उतनी आचरण में आ जाएगी, वो परिणाम है। जी आचरण में तो क्या दर्शन में वो आ जाएगी। समझ, हाँ हाँ, जितनी जितनी समझ पक्की होती ही जाएगी वैसे वैसे वो दर्शन में आ जाएगी, आचरण में आ जाएगी। जी और उसका अनुभव पक्का होता जाएगा जैसे जैसे वो केवल ज्ञान के अंदर जमा होता जाएगा। हम्म। एक और है सर। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ जी, कसाय कभी भी कसाय से नहीं निकाले जा सकते, कसाय समता से ही निकाले जा सकते हैं। हम्म। तो बहुत अच्छी बात है, कसाई कसाई से नहीं निकलते, यानी कोई गुस्सा अपने पर क्रोध करेगा हाँ हाँ तो उसके सामने क्रोध करेंगे तो बढ़ेगा, बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं। बिल्कुल नहीं घटेगा। तो क्या कोई अपने पर क्रोध करता है तो अंदर जैसे समता रखेंगे, समझ के साथ समता रहेगी ओहो ओहो तो वो निकल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल कसाई के सामने कसाई करने जाएंगे तो वो बढ़ेगा, यानी बिल्कुल संसार पक्का होगा, बिल्कुल संसार बिल्कुल पक्का होता जाएगा और बिल्कुल कसाई को खुराक मिलती जाएगी। हाँ, ये घर अब छोड़ने जैसा नहीं है, अपने जी को बहुत खिलाते पिलाते हैं, माल मलिदा खिलाते हैं, जी जी स्वीट बहुत खिलाते हैं, तो ये हाँ घर अभी छोड़ के जाना नहीं है। नहीं लेकिन है। उसके सामने प्रतिकार नहीं हुआ, समता हाँ से उनको हाँ 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 समा दिया, समता से अंदर हाँ समा दिया तो वो कसाई खत्म हो जाएगा। इसलिए दादा भगवान कहते थे ना कि अगर हाँ कसाई को, क्रोध को जी निकालना है तो कि 3 साल के लिए उसको खुराक नहीं देना हाँ हाँ तो वो निकल जाएगा। बिल्कुल। अपने क्या है एक कि शब्द उसको में खुराक दे देते। एक हाँ शब्द में कितना गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है सर। हाँ हाँ। बहुत अच्छी तरह समझ में आया। यही सच्चिदानंद। आगे जाएं। जैसे एक और है, हाँ बोलिए। किसी व्यक्ति की अनुचित बात के लिए उसे कुछ कहने से दुख होता है तो उस परिस्थिति में क्या करें? वो रेफरेंस आप बताओगे तो एग्जैक्ट समझ में आएगा। ये आप्तवाणी का ही है सर, एक लिखा हुआ मेरा। क्या बताया, फिर से पढ़िए। किसी की अनुचित बात के लिए उसे कुछ कहने से यदि उसे दुख होता है तो उस परिस्थिति में क्या करें? अभी ऐसा है कि अभी बच्चा है, जी घर में छोटा बच्चा है जी और पूरा दिन टीवी देखेगा, मोबाइल खेलेगा, पढ़ेगा नहीं तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? समझाना पड़ेगा उसको। वो उचित है कि अनुचित है? उचित है। नहीं, वो बच्चा का जो व्यवहार है वो अनुचित है कि हाँ उचित है? बच्चे का व्यवहार तो उचित ही है। नहीं, तो क्या उसकी पढ़ाई करने का समय है, पढ़ाई करने का उसका उम्र है और उसके अंदर हाँ ऐसा करेगा तो वो अनुचित हो गया। तो क्या अनुचित आगे हो जाके उसको, हाँ, क्या आगे जाके उसको नुकसान, खुद को ही नुकसान होगा खुद को नुकसान हो। और कुटुंब वाले को भी नुकसान होगा, जी जी क्योंकि रहेगा तो कुटुंब में ही, कुटुंब से जी बाहर तो नहीं रहेगा। तो जी कुछ भी गलती करके आएगा तो पूरे कुटुंब को भुगतना पड़ेगा कि अकेले उसको ही भुगतना पड़ेगा? सभी को भुगतना पड़े। सभी को। तो क्या वो अनुचित है तो वहां पे
आपको क्या व्यवहार रखना पड़ेगा, तो क्या उचित बताना पड़ेगा ना उसको। जी जी तो उसको दुख लगेगा आप उचित बताने जाओगे तो क्या होगा, नहीं बताओगे। बताना पड़ेगा। तो कि ये बात अपेक्षा से समझने की, जी ये जी बात जी कि अपने वडील है और अपनी फर्ज में है, तो वहां पे कौन सा व्यवहार उचित है, और जहां अपनी फर्ज में नहीं है वहां पे कौन सा व्यवहार उचित है। बहुत अपना जो व्यवहार कैसा होता है नॉर्मली, तो कि कोई अपने को पूछते नहीं है ना, वहां अपने बोलने के लिए जाते हैं, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, जहाँ फर्ज है वहां पे सिकुड़ जाते हैं, अगर सिकुड़ बोलेंगे जाते तो ऐसा हो जाएगा, बोलेंगे तो ऐसा हो जाएगा, हैं, वहां सिकुड़ जाते हैं। वहां तो सिकुड़ कि जाते। बैलेंस समझने का है, अपेक्षा समझने की है जी 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 कि ये फर्ज का भाग है, तो वहां पे फर्ज के भाग के हिसाब से निपटारा करने का है, और यहाँ अपने फर्ज का भाग नहीं है, तो वहां पे कुछ भी अपना प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ये डिमार्केशन हमको समझना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हरीश भाई जोशी अहमदाबाद। दीपक भाई जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ वो नंबर दिए है मैंने 521 और 3623 सूत्र ऑलरेडी मैंने दिए हैं। ओके, हाँ हाँ। कषाय रहित चारित्र एक सम्यक चारित्र ने केवल चारित्र एक छेल्लू चारित्र। हाँ એટલે કેવું છે, हाँ હાજી, એટલે આમાં કેવું છે, કસાય રહિત ચારિત્ર। हिंदी में हिंदी मत बोलियो आप तो। हाँ हाँ, वो कसाय रहित चारित्र यानी, तो पहले कसाई समझना पड़ेगा, कसाई किसको बोलते हैं अपने। वो काम क्रोध लोभ वही ना। हाँ, क्रोध मान माया लोभ को कसाई हाँ बोला गया। बराबर। तो कसाई रहित यानी जिसके अंदर कसाई नहीं है, वैसा जो चारित्र उसको सम्यक चारित्र बोला गया। बराबर। यानी कि वो केवल चारित्र की शुरुआत बोला जाता है उसको। हाँ। अच्छा। और मैं कौन हूं वो समझ में आ गया कि मैं शुद्धात्मा हूं, उसको केवल चारित्र बोला गया, वो लास्ट चारित्र है। वो लास्ट चारित्र है जो अपने को दिए है दादा ने, बराबर। हाँ, तो कसाई रही चारित्र तो क्या है कि व्यवहार में भी आपको दिखने को मिल जाएगा, व्यवहार में भी जिसका डेवलपमेंट, दादा भगवान ने डेवलपमेंट किसको बोला, तो कि जिसके अंदर कसाई कम होते हैं उसको डेवलप जीव बोला गया, उसको डेवलप जीव बोला, कि जिसके अंदर कसाई की मंदता यानी उसकी मात्रा कम होती है, वो डेवलप जीव उसको बोला गया कि वो बहुत डेवलप जीव है व्यवहार में। जिसके अंदर कसाई ज्यादा है वो उसका डेवलपमेंट अभी बाकी है। अच्छा। हाँ, तो कसाई रहित चारित्र तो के जिसके अंदर कसाई की मात्रा कम होती जाएगी, उसका चारित्र, हाँ उसका चारित्र लोग भी एक्सेप्ट करेंगे कि ये बंदा अच्छा है, ये बंदा अच्छा है। अच्छा, उसका चारित्र अच्छा है, बराबर। हाँ, तो उसको सम्यक चारित्र बोला गया। राइट। और केवल चारित्र की जो बात है ना, वो तो मैं कौन हूँ वो समझ में आ जाता है, अनुभव में आ जाता है, वो अनुभव में आ जाता है, वहां केवल चारित्र है। बराबर। हाँ राइट। हम दादा भगवान के रेफरेंस में बात कर सकते हैं, तो वो केवल चारित्र वो वहां पे थे। और हम लोग अभी जो जिसके पास आज्ञा दृष्टि आ गई है, वो सम्यक चारित्र में आ गए, अभी सम्यक चारित्र में आ गए, बराबर। हाँ, क्योंकि कसाई हमारे चले गए सब, बराबर। अब सिर्फ डिस्चार्ज कसाई बाकी रहा।
और शुद्धात्मा का बाण हुआ है, बराबर। हाँ, शुद्धात्मा का बाण हुआ है। हाँ अच्छा, एक બીજો પૂછી લો, એક આની ઉપર જ છે। हाँ बोलो। એની ઉપર જ છે, જે ચારિત્ર પ્રગટ થયું છે। આજે બતાવ્યું ને, આ 22 નંબર છે, પેલો આ 23 છે, પેલો 22 છે। હા, ચારિત્ર પ્રગટ થયું છે। હા हाँ, આ પણ જરા થોડું સમજો। હા, ચારિત્ર પ્રગટ થયું છે તે કેવું છે તેનું પ્રમાણ એ કે મહી બળતરા કેટલી બંધ થઈ। तो कि वो अंदर जो जलता है ना, कोई भी व्यवहार बनता है तो उसके अंदर जलन होती है, बराबर। बड़तरा यानी जो अपने क्या बोलते हैं, फागुन में होली दहन करते हैं ना, बराबर। तो वैसे अंदर कोई भी व्यवहार बन जाता है ना, तो अंदर होली दहन जो होता है ना, ऐसी बड़तरा अंदर खुली होती है। अभी वो जितनी कम हो गई उतना चारित्र खुला हो गया। बराबर बराबर। वो ऐसा बताने चाहते कि चारित्र प्रगट थયું છે તે કેવું છે તેનું પ્રમાણ એ કે મહી બળતરા કેટલી બંધ થઈ। जैसे जैसे अंदर बड़तरा कम होती जाएगी तो उसके आधार पर समझ में आता है कि चारित्र कितना खुला हुआ है। वो थर्मोमीटर की बात की है। ये वो चारित्र क्या थर्मोमीटर वही बता रहा है कि तुम्हारी तो कितना अंदर से जितनी बड़तरा कम हो गई, अंदर से कितना कम दुख हुआ, बराबर। हाँ, नहीं दुख की बात नहीं है, जलता है अंदर से, बतरा बतरा वो हाँ जलन। वो जलन इसलिए कितनी कविराज का, हाँ कविराज का एक पद है, पोते बळतो बाळे भी जाने, यानी जो खुद अंदर जलता है ना, हाँ, वो दूसरे के उसके आसपास भी जो आता है ना उसको भी जलन महसूस होती है। कि आज पापा के पास जाने जैसा नहीं है। सही है। आज वो अंदर से इतने उसकी जो लड़ाई होती है वो पूरे घर में बिखर जाती है कि घर का कोई भी व्यक्ति हमारे पास नहीं आएगा। बराबर, उसको पता लग जाता है। हाँ, तो क्या अंदर जलता है वो दूसरों को जलाता ही है। जैसे पास में हट, ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं करके उसको कर देता है। तो क्या वो जितना बंद हो गई बड़तरा, वहां पे उतना चारित्र खुला हो गया, प्रगट हो गया। बराबर बराबर। संतोषानंद जी, एक इसके ऊपर भी है, पूछो एक और। मैं वापस आऊंगा आपके पास। हाँ, 3621 है, बाद में आना। मैं वापस आऊंगा आपके पास, एक मिनट, ओके, खत्म कर लेता हूँ। हाँ जी, कश्यप जी। जय सच्चिदानंद दीपक भाई। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद संतोष भाई और सभी को जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ जी, मेरा एक डाउट है नमस्कार विधि में कि ये वितराग शासन देव देवी और निष्पक्ष शासन देवी, इसमें थोड़ा अंतर थोड़ा समझाइए। निष्पक्ष और वितराग पास पास होते हैं ना, जो है उसमें क्या अंतर होता है? तो इसमें ऐसा है तो कि वितराग यानी वितराग शासन रक्षक देव देवी यानी क्या बताते हैं उसको नमस्कार, कि जो ये तीर्थंकर भगवान हो गए वो संपूर्ण वितराग पुरुष हो गए। तो उनका जो शासन चलता है और उनके जो रक्षक, शासन का जो रक्षक करने वाले देवियों होती है उसको हम नमस्कार करते हैं। यानी वो वितराग शासन के प्रति वफादार होते हैं। जहाँ पे वितराग की ध्वजा है, वितराग भगवान की बात है, वितराग पाठ की बात है, तो कि वहां पे उनका रक्षण होता है और उसका रक्षण वो करते हैं। तो कि इसलिए हम बोलते हैं कि वितराग शासन रक्षक देव देवियों को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। और दूसरा बोलते हैं निष्पक्षपाती शासन रक्षक देव देवियों को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। तो कि निष्पक्षपाती यानी क्या, तो को उनका कोई पक्ष नहीं है। ऐसे जो देव देवियां होती है उसको हम नमस्कार करते हैं। जैसे अंबा माता जी है, कालका माता जी है, बहुचर माता जी है, ये जो सब माता जी है वो निष्पक्ष है।
पद्मावती माता जी है, चंद्रायण पांचांगुली देवी है जो अपने मंदिर में है ना, सूरत मंदिर में, अपने केलनपुरी मंदिर में, अपने देरासर के अंदर, वहां पे जो देव देवियों का जो है वो पक्ष वाले है, वितराग है, वितराग है, यानी वो वितराग शासन के लिए रक्षक के लिए है, तो उसको वितराग शासन रक्षक देव देविया बोला गया। तो निष्पक्ष और वितराग में अंतर क्या होता है, ये थोड़ा बता दो। निष्पक्ष यानी उसको कोई पक्ष नहीं है, कहने का मतलब आप सिंपल भाषा में समझे ना, तो उनका कोई पक्ष नहीं है, वो सबके लिए है, सबके लिए। हाँ, और वितराग है वो वितराग के लिए ही है, जो तीर्थंकर भगवानों का शासन है उनके लिए ही है। अच्छा, वितराग मतलब कि उनको कोई राग द्वेष नहीं है जो है। वितराग यानी जो तीर्थंकर भगवान हो गए, अभी लास्ट कौन से तीर्थंकर भगवान हो गए? महावीर भगवान। तो अभी किसका शासन चल रहा है? महावीर भगवान का। तो कि महावीर भगवान का जो शासन चल रहा है उसकी जो रक्षा करते हैं उसको वितराग शासन रक्षक देव देवी बोलते हैं। मुझे ये समझना है कि वितराग जो है वो मतलब उसमें वो निष्पक्ष भी होते हैं, और लेकिन निष्पक्ष जो है वो वितराग नहीं होते, ऐसा है ना? जरूरी नहीं है कि वो हो। नहीं, ऐसा नहीं है। ये एग्जैक्ट समझना क्या है, तो कि जैसे एक सिंपल समझ एक फैक्ट्री है जी आपकी, और फैक्ट्री के ऊपर जो गार्ड्स रखे हैं तो वो किसकी रक्षा करेंगे? वो जो फैक्ट्री के करेंगे, फैक्ट्री की करेंगे ना। और फैक्ट्री के बाहर कुछ हुआ तो नहीं करेंगे, उनकी जवाबदारी नहीं बनती है। हाँ। और पुलिस होता है तो उसके अंदर कौन सा रेडिएशन आता है? उसका वो जो एरिया, उसका एरिया होता है। हाँ, तो क्या उसका पूरा वो आता है उसके अंदर। कहने का वितराग और निष्पक्ष में इतना ही फर्क है। वितराग रक्षक देव देवी है तो कि वितराग के शासन प्रति वफादार है, और निष्पक्षपाती शासन देव देवी है तो कि जो भी उसकी आराधना करेंगे वो उसको फल मिलेगा उसका। अच्छा, आप समझ में। मैं एक दो और पूछ सकता हूँ जी? बोलिए। हाँ जी। ये देवों ने आह्वान है, इसमें लिखा है पाताली झरन भरिया, वो निकाली ना आप दीपक भाई, जो देवों ने आह्वान में, पाताली झरन करुणा भरिया जल शीतल छंटकार से। तो ये पाताली झरन कौन सा होता है, ये मुझे समझ नहीं आया। पाताली झरन जो है ना, वो कहना क्या चाहते हैं उसके अंदर कविराज जी, तो के हमें शुद्धात्मा पद प्राप्त हुआ ना, तो भाई भीतर से वो झरण यानी झरन जो झरना होता है ना, स्प्रिंग। हाँ, स्प्रिंग। हाँ, क्योंकि वो भीतर से निकलेगा। तो उसका सिंपल एग्जांपल समझना है ना, तो अपने शिव जी का फोटो देखते हैं ना, शिव जी का फोटो, तो उसके अंदर उनकी जटा से वो क्या निकलता बताते हैं? वो गंगा निकलती है, ऐसे गंगा निकलते बताते हैं। तो कि वैसे अपने अंदर से पाताली झरना वो जो निकलता है वो सबको उसका जल सबको शीतल कर देगा वो। क्योंकि जैसे मैं शुद्धात्मा हूँ वो उसकी अनुभूति प्राप्त हो जाती है, तो फिर अंदर सभी प्रकार के दावानल और ठंडा हो, सभी प्रकार के जो संसारिक रिलेटिव जो दावानल होते हैं वो सब समन होते जाते हैं। और ये जैसे शिव जी की जटा से गंगा निकलती है, वैसे अंदर से पाताली झरना फूटना शुरू हो जाता है, शीतलता आना शुरू हो जाता है। मतलब हमारे अंदर से जो निकलता है उसके बारे में, हमारे जो अंदर जो शीतलता की अनुभूति होती है ना, उसको बताया। अच्छा, अंदर शीतलता का झरना शुरू हो गया फूटना। अच्छा, एक और बता दीजिए, ये तीसरी नवकलम में अवर्णवाद और अपराध के बीच में अंतर थोड़ा बता दीजिए, क्या होता है? अपराध
यानी किसी का मर्डर कर दिया तो उसको क्या बोलते हैं कि उसको अपराधी बोलेंगे। हाँ जी। हाँ, और अवर्णवाद यानी क्या है कि कोई भी हाजिर नहीं है, कोई हाजिर नहीं है और उसके पीछे उसकी बुराई करे, उसको अवर्णवाद बोला गया। उदाहरण दीजिए। अभी समझो कोई है ऐसा जी घर के अंदर अपना, जी वो आके अपने को बताए कि भाई इनके अंदर तो ऐसा 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 है, अच्छी बातें वो उसकी बताए अपने को, तो क्या बताया तो उसको गुणों को बताता है वो, तो कि इसके अंदर ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात। वो व्यक्ति हमारे सामने है नहीं, जी लेकिन उसके बारे में वो अच्छी बात बताता है, तो वो अपने को उसके साथ जमता नहीं है जो व्यक्ति के बताते हैं, तो उसकी हम बुराई बताते कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, उसके अंदर तो ऐसा है ऐसा है ऐसा है, जी। आप सही नहीं बता रहे हो, ये सब उसके अंदर है, तो क्या उसके अवगुणों को खुला देखना, उसको अवर्णवाद बोला गया। मतलब ये इसमें अवन मतलब जो होता है कि मतलब बुरा उसका बुरा पक्ष जो है उसका जो है बताना। हाँ हाँ, व्यक्ति सामने नहीं, उसके पीछे जो भी अपने उसकी उसकी बुराइयां करते हैं, उसको अवर्णवाद बोला गया। अगर सामने हो तो भी, तो अगर बुराई तो करे भी अवर्णवादी बोला गया उसको। जी लेकिन अभी अभी किसी की शक्ति इतनी है इस काल में है नहीं कि सामने किसी की बुराई कर सके, सब लोग पीछे ही करेंगे। और इसका उल्टा वर्णवाद होता है, मतलब कि जो अच्छाई करे उसका ऐसे भी होता है वर्णवाद जो है। हाँ हाँ, वर्णवाद यानी गुणानुवाद बोलते हैं उसको, किसी की गुणों की भजना करना उसको वर्णवाद कहते हैं, गुणानुवाद कहते हैं उसको, कि उसकी अच्छाई देखना, उसकी अच्छाई की तारीफ करना, उसको अप्रिशिएट करना। मतलब इसमें एक ही पक्ष बताना कि उसका पूरा पक्ष नहीं बताना, उसका ये इसका यही मतलब हुआ ना। हाँ हाँ, बराबर मतलब कि बराबर, एक समझ। व्यक्ति के कई पक्ष होते हैं, लेकिन आपने जो है उसका एक ही पक्ष बताया, बुराई बताई, तो वो मतलब वो सही नहीं है, वो इनकम्प्लीट है। हाँ हाँ हाँ, बराबर बराबर। ठीक ठीक है। ये जैसे तो क्या, ये जो बात है ना 9 कलमों में, हाँ। जो अवर्णवाद अपराध की जो बात है ना, वो जिसको सिद्ध गति में जाना है ना, हाँ तो उसको ऐसी बातों से बचना चाहिए, कहने का मतलब। हाँ, तो उसको अगर मान लो कि लोगों को हमको अगर मतलब सभी पक्ष दिखेंगे तो फिर हमारे में समता आएगी, समता भाव आएगा कि भाई उसमें अच्छाई भी है बुराई भी है, तो अभी जो है बुराई का प्रकट हुआ है, फिर बाद में अच्छाई का प्रकट होगा, तो ना वो बुरा आदमी है ना अच्छा आदमी है, तो फिर समता अपने आप आ जाएगी ना हमको। हाँ, उसको उसको दादा भगवान ने अलग तरह से बताया हाँ कि जितना जितना मनुष्य है उसका सबका खुद का अलग अलग व्यू पॉइंट होता है, व्यू पॉइंट होता अपने को उसका व्यू पॉइंट है इतना ही समझ लेना का, ये उसका व्यू पॉइंट है, अच्छा बुरा में पढ़ने की जरूरत नहीं है, है, जरूरी नहीं है। क्योंकि अच्छा और बुरा वो रिलेटिव भाषा है। रिलेटिव भाषा सही। इसलिए दादा भगवान ने वहां पे सिंपल करवा दिया कि उसका व्यू पॉइंट है और ये मेरा व्यू पॉइंट है। हाँ समझ गया। तो तो उसका क्या व्यू पॉइंट, तो उसका कभी व्यू पॉइंट टकरा देखते नहीं है, कभी उसका व्यू पॉइंट टकराव, देखते नहीं है ना, हाँ भगवानवाद में उसका व्यू पॉइंट देखते नहीं हम पे उसका। हाँ, तो क्या कभी उसमें टकराव भी नहीं होगा, क्योंकि जी व्यू पॉइंट आ गए ना तो टकराव नहीं होगा जी कहीं पर भी। जी ये समझ। उसके व्यू पॉइंट से बता रहा है, ये मेरा व्यू पॉइंट है, ये उसका व्यू पॉइंट है, तो टकराव खत्म हो गया। तो अपराध अपराध ये मुझे समझ में आ गया, वर्णवाद। अपराध अपराध थोड़ा एग्जांपल दे दीजिए। अपराध मैंने बताया ना, अगर किसी का खून कर दिया तो क्या बोलेंगे उसको। अच्छा, इस तरह का जो वो मतलब जो हाँ, जो तो उसको, हाँ तो उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी ना नहीं, फिर। मतलब जो लीगली जो है जो अलाउड नहीं है कि जो किसी के दुख होता है वो अपराध होता है। किसी को दुख होता है उसको भी अपराध बोलते हैं, लीगली अलाउ नहीं उसको भी अपराध बोलते हैं। तो किसी को दुख हो ये वो मैंने उसको अपराध बोल सकते हैं ना। मैंने स्थूल स्थूल बताया कि अगर अपने ने किसी का खून कर दिया तो उसको अपराध बोलते हैं। खून यानी अभी मच्छर मार दिया आपनों ने, 2 हाथ के बीच में मच्छर मार दिया तो क्या हुआ, अपराध हुआ। हाँ। और किसी को अंदर से गाली दिया तो क्या हुआ, नहीं वो अपराध नहीं होगा क्योंकि स्थूल नहीं है वो, ऐसे सही है। नहीं वो भी अपराधी है,
वो भी गलत ही है, लेकिन वो स्थूल से अंदर तक जाना पड़ेगा ना। अच्छा, वो भी अपराध है, उसको भी हाँ अपराध वो, की गिनती में। हाँ किसी भी जीव को किंचित मात्रा भी दुख पहुंचा वो सब अपराध हो गया, अच्छा, किसी को दुख पहुंचा, क्योंकि उसकी सजा आएगी। ठीक है। मन वचन काया किसी भी से जो है उसको हाँ, अपराध। इसलिए मन वचन का है कि जेल मिली ना अपने को। हाँ जी, समझ गया। ठीक है, जय सच्चिदानंद। जी जी, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, लास्ट क्वेश्चन हरीश भाई, टाइम हो गया है लेकिन ले सकते हैं। हरीश भाई, આપણે એ પાન નંબર 520 છે અને 3621 પછી હું તમને નોંધાઈ દઈશ હા અંદર 3621 એ એનાથી ઉપર છે. હા બસ, જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર એ રૂપી નથી. આ સંતોષાનંદજી, ज्ञान दर्शन चारित्र ये रूपी नहीं है, अरूपी है. लोग रूपी ढूंढते हैं, प्रत्यक्ष दिखता है वही ढूंढते हैं. ज्ञान दर्शन चारित्र ये रूपी नहीं है. भगवान वितरागों का कहना है रूपी नहीं अरूपी है. जिनको मोक्ष में जाना है उसको वितरागों का कहना मानना ही पड़ेगा. तो आप लोग समझो. बहुत सिंपल बात बताया दादा भगवान ने, ज्ञान दर्शन चारित्र वो रूपी नहीं है, यानी कि अपने जो रूप के आधार पर ढूंढते हैं वैसी वो चीज नहीं है, वो अरूपी है. जैसे आकाश है, आकाश दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है? दिखाई देता है. तो क्या अरूपी है वो? समझे? अरूपी यानी जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है. यानी भगवान है अंदर, शुद्धात्मा भगवान, वो अरूपी है, उसका कोई रूप नहीं है, वो अरूपी है. अने दूसरा क्या, लोगों रूपी न खोड़े छे, यानी जिसका आकार होता है लोग उसको ढूंढते हैं. प्रत्यक्ष. हाँ, वो आकार वाली चीज, आकार को ढूंढते हैं. और ज्ञान दर्शन चारित्र अरूपी है, तो वो आकार में कैसे दिखाई देगा? इसलिए कहते हैं कि वो वितराग भगवान ने जो बताया वो सही है, वो मान लेने का, वो मानना ही पड़ेगा. बराबर, उसको मानना ही पड़ेगा नहीं है कहने का मतलब, उसको मान्य करना पड़ेगा. मान्य करना पड़ेगा. हाँ, क्योंकि हम अभी हम उस लेवल तक गए नहीं है. बराबर. और वितरागो केवल ज्ञान में जो है वो बात बताते हैं. सही. और वो हम बुद्धि से समझने जाएंगे तो कैसे समझ में आएगा? इसलिए बताया कि बुद्धि, यहाँ पे बुद्धि को फुल स्टॉप करो और वितराग भगवान ने जो माना है, जो बताया है, उसको मान्य करो. बराबर. उसके वाद विवाद में मत जाओ, कहने का मतलब समझो, लेकिन वाद विवाद में मत जाओ. बराबर. ठीक है. कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ चीजें ऐसी होती है कि वो उस लेवल पर जाओगे तभी वो उसकी गहराई, उसकी एग्जैक्टनेस समझ में आती है. बराबर. अभी एक पहली कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा है और उसको 12वीं कक्षा का या पीएचडी की बात समझने जाएगा तो क्या होगा? नहीं समझ पाएगा. ऐसी बात है. तो क्या अभी वो पीएचडी वाला जो बोलता है अभी हमको समझ में नहीं आता है, तो उसको मान्य कर लो कि वो मान्य कर लो. अभी वो जब वहां पे जाएंगे, वहां पे पहुंचेंगे तब अपने आप समझ में आ जाएगा. सही है. जय सच्चिदानंद. बराबर है. जय सच्चिदानंद. हमारा समय हो चुका है. मंत्र बताए अशोक जी, आप फॉलो करिएगा. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. नमो वितरागाय. नमो वितरागाय. नमो अरिहंताणम. नमो अरिहंताणम. नमो सिद्धाणम. नमो सिद्धाणम. नमो आयरियाणम. नमो आयरियाणम.
नमो वज्रायाणम नमो औषायाणम नमो लोये सौव साहुणम नमो लोये सव्व साहुणम ऐसो पंच नमुक्कारो ऐसो पंच नमुक्कारो सौव पावकपणासनो सव्व पावपनाशनो मंगलाणम च संवेशीम मंगलाणम च सव्वेसिम परमं हवै मंगलम। पडवम हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।